पर सत्य यही है, सास ससुर भले उठ जाएं, बहुएं भी अपने पति से कह देखना मम्मी ने चाय बनाई हो तो लिया, वो भी बेचारा क्या बोले, चाय ला के दे दी, अम्बे जगदम्बे पी ले। एक पति से पूछा तू मंदिर जाए, क्या करूं जाके, उसको ही देख लूं बहुत है, तुझे में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में तो है, करूंगा क्या है। अब पहले जाए, पर बहुएं बच्चों को स्कूल पहुंचाने का समय रहता है, उसके आधे घंटे पहले जागती है बहुएं। कितने घंटे पहले? अरे बोलो जम के, आधे घंटे पहले। और जब आधे घंटे पहले जागती तब देखो, जल्दी तैयार हो स्कूल जाओ, बैग जल्दी, काम बैग कहाँ गया, टिफिन कहाँ गया, बोतल कहाँ गई, अरे वो बैग निकल जाएगी, तेरी गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी कर जल्दी कर। ऐसी अल्लाह, ऐसी चिल्लाए कि बेचारी सांस उठ के आ जाए कि बेटा तू, मैं टिफिन बना दूंगी, तू जाके छोरे के तैयार कर ले, क्योंकि वो तो चाय ये रही थी कि डोकरी उठे। और अगर सास बोल दे बेटा 1 घंटे पहले जग जाती तो सब काम हो जाता, गलत है क्या? पर नहीं, टाइम पे उठी, और इतना सा सास ने कहा तो बहू का मुंह भगोना हो गया। फिर बोली, फिर दिन भर भगोना बाई, दिन भर मुंह फूला, और जो बोला उसी पे भगोना गिरा। बोले क्या बोले क्या महाराज? फिर कहा, सास ससुर जो भोजन पहिए, नित नित भोजन पहियो। अगर सास ससुर भोजन कर रहे हो, घर का बुजुर्ग भोजन कर रहा हो, घर का बड़ा भोजन कर रहा हो, अगर कोई आदरणीय भोजन कर रहा हो, भीष्म पितामह ने भीष्म गीता में कहा, कपिल गीता, भीष्म गीता, गर्भ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, दत्त गीता, ऐसी कई गीताओं का व्याख्यान है, उसमें एक है भीष्म गीता। सुनिए आपने, भीष्म गीता में भीष्म पितामह ने अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते समय कहा था, अर्जुन 4 तरह का भोजन बेकार होता है। कितने तरह का भोजन? 4 तरह का भोजन बेकार होता है। अर्जुन, पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो, वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। भोजन की थाली को कोई लांग गया, वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पांव लग गया, वो भोजन भ्रष्टा के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता के समान होता है महाराज। और चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के तुल्य होता है। काय के तुल्य है? अरे जम के बोलो, तो तुम्हारा क्या विचार है? भीष्म गीता कह रही पति पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य है। और सुनो अर्जुन, अगर पति के जीवने के बाद पत्नी उसी थाली में भोजन करती है, 4 धाम के तीर्थ के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उस थाली में भोजन करती है। और सुन अर्जुन, अगर बेटी घर में कुंवारी है, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी अगर कुंवारी है और वह अपने बाप के साथ में, पिता के साथ में बैठकर भोजन करती है, तो उसके बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे वो अपने पापा के साथ बैठकर भोजन करे, अपने पिता के साथ में बैठकर भोजन पाए, वो काल का हरण करे। और आप सबसे निवेदन है, अगर साथ जीते हो, वो रोटी तोड़ के तुम्हें चराए, उसको खवा। तो निवेदन है, हम ये नहीं मना करते कि तुम साथ मत जीमो, पर एक थाली में मत जीमो। वो भेरू की उधर लगा दो और तुम इधर बैठ जाओ, साथ में मदिरा के छूटे ना उसको। कहा रही है माता मीनावती, सास ससुर जो भोजन पहिए, नित नित भोजन पहिए। अगर सास ससुर भोजन कर रहे हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के आदरणीय अतिथि अगर भोजन कर रहा है तो उसको पहले पवाइए, प्रेम से पवाना, खूब लाड लड़ा, खूब आनंद।
पहले की माताएं भोजन कराती थी, पति भी जिमता था तो भी क्या झेलती थी? अरे बोलो तो, पंखा। आज के जमाने में तो वो पति की बात झेल ले वही बहुत बड़ी बात, पंखा तो जाने दो, पंखा झेल बहुत कठिन। अब महाराज पार्वती मैया विदा हो रही है, नैनों में जल भरा हुआ है। बेटी की विदाई में पत्थर भी रो देता है साहब, बेटी होती ही ऐसी है। माँ ने जन्म दिया, पापा ने उसको कॉलेज तक पढ़ाया, खूब पढ़ाया लिखाया, दुकान की शटर दबाकर दुकान बंद कर करके स्कूल छोड़ने गया, कॉलेज भेजा, सब दूर पढ़ने भेजा, सब जगह। हमारा एक निवेदन है इस व्यासपीठ से, अगर आपके पिता ने, आपकी माँ ने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, दुनिया के ताने भी सुने, गाली भी सुनी, आपको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया है, तो अपने माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य जरूर देना, जरूर देना। आज का जो समय आ रहा है वो माँ बाप को कन्यादान करने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। अपने माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य जरूर देना। उसने अगर आपके लिए जीवन न्यौछावर कर दिया तो उसको सौभाग्य मिले, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। महाराज हिमालय राज रो रहे हैं, नैनों से अश्रु बह रहे हैं, चले हैं, बेटी विदा हो रही है। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े रो रहे हैं। बेटी को विदा करते समय बाप रो रहा है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मां से ज्यादा बेटी की विदाई में बाप रोता है साहब, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। जब वो जाती है बाप का हृदय रोता है। आधी रात को अपनी पत्नी से कहता है उसकी शादी हो रही है, उसको जो अच्छा लगे ना उसकी पेटी में रख देना, उसकी अटैची में जमा कर दे देना। लाड़ों से पाल पोस कर बड़ा करा है उसको। माँ कहती है मैंने उसको अपना दूध पिलाया है, कैसे भेजूंगी मैं। बेटी जाते समय अपने पापा से गले लगकर कहती पापा मैं जा रही हूं। बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, लाडो तू जा रही है। उसको देखकर बाप की आंखें जल से सींचित हो जाती हैं। और याद रखना बहन बेटियां मायके जब तक आती हैं जब तक उसके माँ बाप हैं। मम्मी पापा रहते हैं तो बेटियां दौड़ दौड़ कर आती है पापा से मिलने के लिए, माँ से मिलने के लिए। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं तो बेटियां आना छोड़ देती हैं, मम्मी हमको भी समय नहीं मिलता, पापा वो तो आप हो ना, तो हम दौड़ कर आ जाते हैं। मिठास से बहुत दूर अगर बेटी को परना देते हैं तो बेटी भी आंख में आंसू भर कर रोती है, पापा मैं देखने के लिए तरस जाती हूँ। कोई त्योहार आता है, भाइयों से कहा जाता है, माँ कहती है अपने बेटे से जा दीदी के यहाँ चले जा, बहन के घर चले जा। क्या मम्मी तुम बहन के यहाँ भेजती रहती है? समय नहीं है मेरे पास जाने के लिए, मैं नहीं जाता। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं। पड़ोसी अगर जा रहा होता है तो माँ
एक झोला तैयार कर देती है, उसमें थोड़ा सत्तू रख देती है, थोड़ा सा लड्डू रख देती है, साड़ी रख देती है, जो बेटी को अच्छा लगता है चिवड़ा वो रखकर, और पड़ोसी को कहती है मेरी बेटी वहाँ रहती है, वो दूर गांव में, वो अमरावती, वो जलगांव, वो वहाँ उसके पास लेकर जाना, ये दे देना। बेटी जब झोला लेकर जाती है ना, जब पड़ोसी झोला लेकर जाता है, आवाज लगाता, लाडो तेरे पापा ने, तेरी मम्मी ने ये भेजा है। लाडो दौड़ कर आती है, झोला नहीं देखती, आते सी पूछती है, काका मेरे पापा कैसे हैं? काका मेरे पापा की बहुत याद आती है, ससुराल वाले छोड़ते नहीं है। काका वहां रहती थी ना तो पहले भोजन करती थी, यहाँ सब जिम कर चले जाते हैं, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होता। क्या तूने रोटी खाई है? क्या तूने भोजन करा है? काका मेरी माँ की मुझे बहुत याद आती है। काका मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरे पिता को देखना, उनको कहना बेटी को बहुत दूर पढ़ना दिया बाबा, कभी तो मिलने आया करो, मुझे याद आती है। त्योहार आता है रक्षाबंधन का, मैं लिफाफे में राखी रखकर भेज देती हूँ। माना मैं बुजुर्ग हो गई फिर भी मेरे को मायके की याद आती है बाबा, मुझसे छूटता नहीं है। बाबा माए का छूटे तो छूटे कैसे? बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े, कैसा जुलम है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए बेटी, नैनों में जल भरा, आंखों में आंसू भर कर कहती, बाबा तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे। बाबा केवल कुछ दिन और रहूंगी, पापा मुझे देखकर दुख मत करना, मैं बोझा नहीं हूं बाबा, तुम मुझे पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो पापा, माना मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर खर्चा करे और ये दूसरी जगह चली जाएगी पापा, पर तुम्हारी पढ़ाई जो तुम मुझे पढ़ा रहे हो ना कहीं मैं नाम करूंगी बाबा, कि बाबा तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा है सुबह उड़ जाना है। नयन जल भरा, जाते समय बेटी पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है। सब लोग कहते हैं गाड़ी आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, बेटी पीछे मुड़कर देखती है, पापा इस घर में मैं पल पोस कर बड़ी हुई, आज जा रही हूं, मुझे ये घर पराया सा लगने लगा है। पापा बहुत दूर दे दिया, कभी तो आना। फिर पीछे मुड़कर देखा बेटी ने, मां की ओर देखा और बाप अंदर की ओर जाए। हिमालय राज जब अंदर गए, पार्वती दौड़ कर आकर फिर गले लग गई, बाबुल मैं जा रही। हिमालय राज ने आंख में आंसू भरकर कहा, लाडो तू कहां जा रहा, सुखी रहे, बाबा तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे। बाबुल रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। बाबुल है, हिमालय कहते हैं मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करती है पापा।